नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज में। शहर के सबसे महत्वपूर्ण पोलिंग बूथों में से एक है। और आज आपको बता दें कि गोरखपुर में चुनाव हो रहे हैं, छठे चरण के चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। छठे चरण में गोरखपुर में चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है। और जो संख्या है, आपको बता दें कि जो जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से जारी सूचना है, उसके अनुसार 1 बजे तक कैंपियरगंज में 39%, पिपराइच में 39%, गोरखपुर शहर में सबसे कम 32%, गोरखपुर ग्रामीण में 35%, सहजनवा में 37%, खजनी में 35%, चौरी चौरा में 38%, बांसगांव में 33% और चिल्लूपार में 38%। कुल मिलाकर पूरे गोरखपुर में 36% मतदान अभी तक 1 बजे की सूचना के अनुसार हुए हैं। और गोरखपुर शहर में जो है वो यहाँ के वोटर सबसे कम संख्या में बाहर निकले हैं। ये एक चिंता का विषय है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी भी समय है आपके पास, जल्द से जल्द घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, कुछ सीनियर सिटीजन हैं और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम आशा रुंगटा। आशा रुंगटा जी, कितने साल की एज है आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल सीनियर सिटीजन है। और आप बता रही हैं कि पैर में कुछ नी रिप्लेसमेंट करवा के रिप्लेसमेंट कराई हैं। सिर्फ वोट देने के लिए आई हैं? और क्या जी, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसहार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह, ये देखिए, ये उत्साह उन लोगों के लिए नज़ीर साबित हो सकती है जो अपने घरों से वोट देने बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जो गोरखपुर का वोटिंग परसेंटेज है वो अभी भी बहुत नीचे है। गोरखपुर शहर का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है और माना जाता है कि सबसे पढ़े लिखे लोग शहरों में निवास करते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो गांव में, चौरी चौरा में या कैंपियरगंज में, वहाँ पर ज़्यादा है। और शहर में जहाँ अधिकारी रहते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है, वहाँ पर सबसे कम लोग वोट देने हैं। आंटी, क्या कहेंगे ऐसे लोग कि आप इस एज में जो है आपके पैर में ऑपरेशन हुआ है, फिर भी आप वोट देने आई हैं, मुंबई से आई हैं, और जो शहर में रहते हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? शायद वो लोग भीरू व्यक्ति के हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हम किस राह पे जाएं। अनिश्चय की बुद्धि में वो जी रहे हैं, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहे कि इधर जाएं किधर ना जाएं। किधर जाएं उनसे अपील करेंगे कि आइए वोट। बहुत ज़बरदस्त अपील है मेरी। जागो, डर भगाओ और अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, बिल्कुल फौलाद की तरह से। चलिए, तो ये आंटी का कहना है कि आप अगर इस एज में जब ये इनकी इतनी समस्याओं के साथ ये वोट देने बाहर निकल सकते हैं तो आपको भी ज़रूर आना चाहिए। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, क्या नाम है आपका? वेदांत रुंगटा। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। कैसा उत्साह था कि आप पहली बार, जब हम भी वोट करने गए थे तो बड़ा उत्साह रहता है कि वोटर लिस्ट में सुबह से ही नहा धो के तैयार हो जाना कि यार हम भी अब ईवीएम में बटन दबाएंगे, ऐसा उत्साह कैसा था? हाँ, कि पहली बार वोट देने वाला एक्साइटिंग था। आना है। मुद्दे क्या थे, सोचा कुछ कि किन मुद्दों पर चुनाव देंगे? पहले तय कर लिया होगा ना कि किसको चुनाव वोट देना है। एक युवा के तौर पर क्या मुद्दे या क्या सोच के वोट दिया? जैसे यूपी में जैसे क्रिमिनल एक्ट, वायलेंस सब बहुत ज़्यादा होता है, उस पर वोट दिया, तो वो कम हो। अच्छा, वो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी घरों से नहीं निकल रहे हैं वोट देने के लिए? अब हम लोग की सिटी है, हम लोग को नेता चुनना है, वो हम ही लोग के लिए रहेगा, तो हम ही लोग को वोट देना है। फिर हम लोग कोस नहीं सकते कि क्या गलत कर रहे हैं। मतलब अगर वोट नहीं देंगे तो बाद में कैसे कोसेंगे कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये गलत हो रहा है? चुनाव वोट तो देने आए नहीं। हाँ, चुनेंगे नहीं तो किसी को कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है। हमारे साथ एक और फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बीना यादव। बीना यादव, आपने भी फर्स्ट टाइम वोट दिया है? जी। कितना उत्साह रहा है शुरू से ही कि अब पहली बार वोट देना है, तो क्या तैयारी रहती है और क्या कैसे मतलब जब आप वोट देने आई तो मन में ये तो रहा होगा ना कि किन मुद्दों पर वोट देना है, या पहली बार वोट देना है तो एक्साइटमेंट जो रहती है? जी, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसको ख़त्म कर ले। पॉल्यूशन के लिए लिहाज से आपने वोट दिया। बेरोजगारी और इन मुद्दों पर भी कि आप पढ़ाई करती हैं आप? हाँ। किस स्टैंडर्ड में हैं? बीए ग्रेजुएशन कर रही हैं। हाँ। तो रोजगार भी आपके लिए मुद्दा रहा होगा? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ मतलब हम लोग के लिए निकले। हाँ। भर्ती वगैरह की हम। अच्छा, जो लोग वोट नहीं देने निकल रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे अपील करेंगे कि आप भी घरों से बाहर निकलिए, वोट दीजिए। जी, वोट देना बहुत जरूरी होता है। एक वोट बहुत बड़ा होता है। अच्छा। एक एक करके इकट्ठा करना। ओके। हाँ, क्या आप क्या बता रहे थे अंकल क्या आप समस्या बता रहे थे, बताइए थोड़ा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं देने को मिलेगा। हाँ, जैसे सरकार का नियम ये है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जो नवंबर में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, तो जिन लोगों के नाम नहीं थे उनको इंक्लूड कराने की सुविधा दी गई थी।
तो उस समय क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में? वोटर लिस्ट में मेरी बहू का नाम नहीं है। बेटे की नई शादी की थी, बहू से चाहते थे वोट डलवाना। अच्छा। और वोट डलवाने के लिए गए थे, आधार से मैंने सारा अप्रूवल करा लिया था। अच्छा। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से ये नंबर भी आ गया था अच्छा कि रेफरेंस नंबर ये आपका है और ये बहू का नाम है। अच्छा, ये कक्ष संख्या 383 है। अच्छा, अप्लाई किया होगा ना, ईपिक नंबर तो नहीं है? नहीं, अप्लाई किया, तुरंत अप्रूवल आ गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, लिस्ट में नाम नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। अगर आपका अप्रूव हो गया, ये ईपिक नंबर बता रहे हैं आप? हाँ, तो अगर आपका अप्रूव हो गया तब तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। लिस्ट में नाम आज अप्रूव हुआ था, आज कैसे आएगा? आज अप्रूव हुआ है। आज अप्रूव हुआ है अच्छा, ना? नहीं, अंतिम मतदाता सूची जो है वो 1 फरवरी को जारी की गई थी, उसी के अनुरूप चुनाव कराए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये समस्या है। बीपीएल भी जैसे आती हैं घर पे, हाँ। तो अब हमारे घर में ही 2 वोट जो हैं उनकी पर्ची नहीं आई, हाँ। जबकि कई सालों से वो वोट दे रही थी। हमारी जेठानी और उनकी बहू 2 वोट वो भी वेस्ट गए। हमने हाँ। अभी हम अपने नेबर्स को लेके आए हैं, उनका भी नाम नहीं आया था। हमने किससे? बीएलओ से, जो बूथ वाला बीएलओ के हस्बैंड बैठे हुए हैं। वहाँ बीएलओ नहीं बैठे हैं, उनके हस्बैंड बैठे हैं। तो हमने बात किया था वहाँ पे, तो फिर उनका तो खैर हमने वोटर आईडी था, तो उनका फिर मैंने खुजवाया और वहाँ पे निकलवाया कि यहाँ पे है, हो गया, मैं मिल गया यहाँ उनका। लेके, हाँ, उनका फिर पर्ची मैंने बनवाया और यहाँ निकलवाया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, एक वोट कीमती है और हम नहीं चाहते कि एक भी वोट। जो लोग वोट देने घर से बाहर नहीं निकल रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये अपील करना चाहूँगी कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आपका ये अधिकार है और जागरूकता रखें मतदान करने में, क्योंकि हमें अपने देश के भविष्य का, और अपने भविष्य का बाद में, पहले अपने देश का भविष्य सोचना है। चलिए, थैंक यू। तो ये आप देख रहे थे, आपको फिर से बता दें कि गोरखपुर सहित कई ज़िलों में चुनाव चल रहे हैं और छठे चरण के चुनाव हैं और अंतिम चरण 7 मार्च को होना है और 10 मार्च को परिणाम आने हैं। अभी भी गोरखपुर में वोटिंग परसेंटेज कम है। आपको फिर से मैं अपील करता हूं कि घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए। देखिए, मैंने भी वोट कर दिया है, मेरी उंगली पर निशान लग गया है। वोट देने के बाद ही हमारी पूरी टीम बाहर निकली है। अब बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।